हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने 1942 के बाद की भारत की स्थिति व राजनीतिक परिदृश्य के बारे में चर्चा की थी और हमने बताया था कि अक्टूबर 1943 में भारत के वायसराय लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवल वायसराय बनकर भारत आए और उन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी कि वो अपने थैले में बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, लेकिन 14 जून 1945 तक उन्होंने अपना कोई प्रस्ताव नहीं रखा था और दिन पे दिन भारत की राजनीतिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इससे पहले अगस्त आंदोलन से पहले ही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अप्रैल 1942 में खुले रूप से पाकिस्तान के आधार पर मुस्लिम लीग से समझौता करने की बात कही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी है और यह स्पष्ट है कि लीग से समझौता किए बिना भारतीय राजनीतिक गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन उस समय कांग्रेस के अन्य नेताओं ने राजगोपालाचारी की बातों को स्वीकार नहीं किया। इससे नाराज होकर राजगोपालाचारी ने कांग्रेस कार्यकारिणी से अपने को अलग कर लिया। लेकिन जब अगस्त 1942 के बाद स्थिति और अधिक बिगड़ गई तो राजगोपालाचारी ने अपनी योजना पर फिर से विचार किया और हमने ये भी बताया था कि 1 मई 1944 को गांधी को रिहा कर दिया गया था। तो राजगोपालाचारी ने गांधी के सामने अपना एक प्रस्ताव रखा जिसको CR फार्मूला या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला भी कहा जाता है। इस फार्मूले में CR ने अनेक प्रस्ताव या अनेक प्रावधान लीग, कांग्रेस व अन्य दलों के सामने रखे। अब हम चर्चा करेंगे कि वो प्रावधान और शर्तें कौन कौन सी थी। तो देखिए, इनमें सबसे पहला प्रावधान था मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग से सहमत हो जाए और अंतरिम यानी अस्थायी सरकार की रचना में कांग्रेस का साथ दे। युद्ध के बाद एक कमीशन की नियुक्ति की जाए जो मुस्लिम बाहुल्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पूर्वी भारत के जिलों में जनमत संग्रह के आधार पर पृथक्करण के प्रश्न पर अंतिम निर्णय करे। तीसरा प्रावधान था सीमा स्थित लोगों को किसी भी राज्य में रहने की स्वतंत्रता दी जाए। विभाजन की स्थिति में सुरक्षा, व्यापार, संचार के साधनों के लिए आय व्यय के संबंध में समझौता किया जाए। पांचवा प्रावधान था जनसंख्या का स्थान परिवर्तन जनता की पूर्ण स्वेच्छा से हो। छठा प्रावधान था ये सब शर्तें उसी दशा में लागू की जाएं जब ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण सत्ता प्रदान कर दे। सातवां प्रावधान ये रखा गया कि गांधी और जिन्ना इन शर्तों को अपने अपने दलों में स्वीकृत कराने का प्रयास करें। CR ने ये फार्मूला रख तो दिया, लेकिन इस फार्मूले के प्रति क्या प्रतिक्रिया हुई देखिए। गांधी ने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि गांधी को समझ आ गया था कि भारत के राजनीतिक गतिरोध का अंत उस समय तक नहीं होगा जब तक सांप्रदायिक समस्या पर लीग व कांग्रेस में समझौता न हो जाए, क्योंकि सरकार इस मुद्दे से किसी न किसी प्रकार का रोड़ा अवश्य लगाती रहेगी। अब देखिए, जिन्ना को यह प्रस्ताव मान्य नहीं था। उसकी मांग थी कि जनमत में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम जनता ही भाग ले। वो नहीं चाहते थे कि गैर मुस्लिम जनता भी जनमत में भाग ले। दूसरा, पाकिस्तान में सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, बंगाल, असम, बलूचिस्तान शामिल किए जाएं। तीसरा, सुरक्षा, व्यापार, संचार के साधनों पर
सम्मिलित नियंत्रण भी जिन्ना को स्वीकार नहीं था। जिन्ना का कहना था कि राजगोपालाचारी की योजना से मुस्लिम लीग को एक अपूर्ण, अंगहीन तथा दीमक लगा पाकिस्तान प्राप्त होगा, जो कतई स्वीकार नहीं है। अब जिन्ना के इस तरह की प्रक्रिया से आप सोच सकते हैं कि CR फार्मूले का क्या अंजाम रहा। CR फार्मूला भी अन्य योजनाओं की तरह असफल हो गया, या राजगोपालाचारी अपनी योजना में असफल हो गए। वो कांग्रेस और लीग में राजनीतिक गतिरोध को समाप्त नहीं कर पाए। वो लीग और कांग्रेस में कोई एक राय पैदा नहीं कर पाए, और जो राजनीतिक गतिरोध पहले था वो यथावत बना रहा। अब इस राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए अगला प्रयास क्या रहा, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।